क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक क्रूज शिप अपनी लंबी यात्रा पर निकलता है तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र का पानी तो बेहद खारा होता है। फिर ऐसे में जहाज पर मौजूद हजारों लोगों के पीने के पानी का इंतजाम कैसे होता है, और इतने लोगों के एक साथ रहने से जहाज पर हर दिन ढेर सारा वेस्ट भी इकट्ठा होता है। तो आखिर इस कचरे का क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब क्रूज शिप अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसमें पहले से ही पीने के पानी से भरे बड़े बड़े टैंक रखे जाते हैं जो शुरुआती दिनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पानी खत्म होने लगता है, शिप समुद्र का खारा पानी खींचता है और उसे रिवर्स ऑस्मोसिस या फ्लैश इवापोरेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से फिल्टर करके पीने लायक बना देता है। इस प्रक्रिया में पानी से नमक और दूसरी अशुद्धियां हटा दी जाती हैं, जिससे वही पानी नहाने, खाना बनाने और पीने के काम आता है। अब बात करते हैं वेस्ट की। तो जहाज पर हर दिन इतना कचरा बनता है कि अगर उसे कंट्रोल न किया जाए तो न सिर्फ शिप का वजन बढ़ जाएगा, बल्कि वेस्ट ओवरफ्लो होकर बाहर भी आ सकता है। इसलिए हर क्रूज शिप में एक एडवांस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहां इस कचरे को प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद सख्त इंटरनेशनल नियमों के तहत इसे एक विशेष समुद्री जोन में डिस्चार्ज किया जाता है ताकि समुद्री जीवन और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक क्रूज शिप अपनी लंबी यात्रा पर निकलता है तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र का पानी तो बेहद खारा होता है। फिर ऐसे में जहाज पर मौजूद हजारों लोगों के पीने के पानी का इंतजाम कैसे होता है, और इतने लोगों के एक साथ रहने से जहाज पर हर दिन ढेर सारा वेस्ट भी इकट्ठा होता है। तो आखिर इस कचरे का क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब क्रूज शिप अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसमें पहले से ही पीने के पानी से भरे बड़े बड़े टैंक रखे जाते हैं जो शुरुआती दिनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पानी खत्म होने लगता है, शिप समुद्र का खारा पानी खींचता है और उसे रिवर्स ऑस्मोसिस या फ्लैश इवापोरेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से फिल्टर करके पीने लायक बना देता है। इस प्रक्रिया में पानी से नमक और दूसरी अशुद्धियां हटा दी जाती हैं, जिससे वही पानी नहाने, खाना बनाने और पीने के काम आता है। अब बात करते हैं वेस्ट की। तो जहाज पर हर दिन इतना कचरा बनता है कि अगर उसे कंट्रोल न किया जाए तो न सिर्फ शिप का वजन बढ़ जाएगा, बल्कि वेस्ट ओवरफ्लो होकर बाहर भी आ सकता है। इसलिए हर क्रूज शिप में एक एडवांस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहां इस कचरे को प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद सख्त इंटरनेशनल नियमों के तहत इसे एक विशेष समुद्री जोन में डिस्चार्ज किया जाता है ताकि समुद्री जीवन और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।